हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। कल होगा हवन शनिवार के दिन, क्योंकि मैं आप केशों के आगे जो केशों के आने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, कल मैं करूँगी हवन। मुझे यकीन है हवन करने के बाद कभी भी शायद मैं आपको खुशखबरी दे दूँगी कि मेरा केशव आ गया, क्योंकि मैं भगोड़ी नहीं हूँ। बहुत सारे जनों ने क्या सोचा था मालूम है, अरे ये बाहर गई है, कुछ भी करके आएगी और बोलेगी बच्चा हो गया, झूठा झूठा बोलेगी। अरे चुतक्कड़ साले लोग, मादर चोत, तुम्हारे जैसी हूँ क्या? तुम्हारे जैसी हूँ 10 के साथ 100 के बच्चा पैदा करने वाली औरत हूँ क्या मैं? अरे मैं अघोरी हूँ। अघोरी को जिसने भोगा वो ऑलमोस्ट करोड़पति बन चुका है, समझे? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी खुजली नहीं है कि जिसको देखा जहाँ देखी नहीं सूरत बन पड़े दीवाने। नेवर। मेरे को तो ऐसा कोई खोल के भी खड़ा होगा तो मैं थूकने वाली मैं औरत में से नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा खास बंदा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस दुनिया का बेस्ट आदमी है। उसके जैसा बनना, उसके जैसे, हाँ थोड़ा अकड़ू है लेकिन सही बात है, शेर को सवा शेर ही मिलता है ना। कल होगा हवन, क्योंकि अभी बात आ गई ईगो पे। कुछ लोगों ने अपनी औकात दिखाई है। मैंने 50 बार बोला था, पहले वाले भी एक बंदे को बोला था, मेरी खुशी के बीच में नहीं आने का। मेरी खुशी पे नज़र रखोगे, मेरे बीच में झगड़ा लगाने को देखोगे या मेरे काम में अड़चन डालोगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरे बंदों को लॉटरी का पैसा पहुंचने से रुक गया। कुछ लोगों ने किया है, इनकी बैंड तो बजेगी। आपको पता है, मैंने 2-3 महीना पहले एक बार ब्लैक साड़ी में वीडियो बनाई थी, और मैंने सितंबर की बात है, मैंने गोद भराई के पहले वीडियो बनाई थी और मैं हवन करके निकल गई थी, याद है? मैं कुछ महाकाल गई थी, महाकाल 1 दिन के लिए गायब हो गई थी मैं, और आने के बाद पता चला था यहाँ तो खून खराबा हो चुका था। वैसा हवन फिर कल करने जा रही हूँ मैं। कल शनिवार है, ईगो पे आ गई ये बात। अब चाहे कोई माने चाहे कोई साथ दे ना दे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब किसी की पोल खोलनी है। और रहमान जी बरोबर एक्टिव, जिनको रहमान जी की अभी जो उन्होंने शक्ति की है, उनको कल रात को उनको रहमान जी की शक्ति मिल जाएगी। सबको तो भेज रहे, पता नहीं कौन से गधे हैं कि आता ही नहीं है। बोलती हूँ सिगरेट वगैरह लगा के बैठो, अगरबत्ती लगा के चीज़ें पहुँच गई। साला पाकिस्तान तक मेरी शक्तियाँ पहुँच गई, उसको दिख गई है और यहाँ अंधों को दिखता नहीं है। कैसे बेशरम आदमी। और मैं भागाने वाले से नहीं हूँ, मेरा बच्चा यहीं होगा, घर में ही होगा, सबके सामने होगा, देख लेना। ये भूल जाओ, मैं फ्रॉड औरत हुई ही नहीं, मैं दूसरों की जैसी झूठी औरत हुई नहीं। मैं सच बोलना पसंद करती हूँ, मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। कल एकदम विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब विनाश का हवन होगा। कल मेरे केशों का भी हवन होगा। मैं सुबह 4 बजे ही निकलूँगी, मैं जाऊँगी कनेर का फूल लाने, क्योंकि दादर में वो कनेर के फूल मिलते हैं लाल कलर के। वो कनेर के फूलों की ना माला बनती है, ना उसके गजरे बनते हैं, ना भगवान को लगाया जाता है। उससे सिर्फ शत्रु विनाश का हवन होता है। वो इतना गंदा फूल है कि अगर उस हवन से अगर आपने 1.25 लाख आहुति दे दी तो सामने वाला बंदा ख़त्म। हाँ, हम गुरुओं के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि हम तो पहले ही अपना बोल चुके हैं, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो खड़ पड़े। और ऊपर से देख लो, पाकिस्तानी नहीं बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जब परसों सबने सुना था मैं उदास हूँ, सब लोग बोले मैडम जी आप मज़ा देखो, दीदी आप मज़ा देखो। आपको छेड़ना मतलब हम लोग को छेड़ना बराबर है। इनकी औकात हम दिखाएंगे कि आप कौन और क्या कर सकते हो। देखो एक बात बताओ, मैंने ना 15 सालों में पैसे नहीं भले ना कमाए, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। मैंने अपने में से हमेशा 100 में से 60% दान किया है। तो मैंने लोगों से इतना खंबा तो खड़ा किया है कि अगर मुझे इतनी सी चोट लगेगी ना तो 4 लोग, अगर मैं मर भी गई ना तो मुझे 4 कंधों की ज़रूरत नहीं है, 40 कंधे, 40 क्या 4 करोड़ कंधे मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। इतना इज्जत मैंने बनाया है। और शक्तियाँ क्या कमाल करती, बारिश के तौर पे आपने देख लिया है। जब जिसने अपनी औकात दिखाई है, तब इस बारिश ने आके जवाब दिया है कि हम हैं विद्या देवी के पीछे। अब मज़ा देखो, क्योंकि कल का जो हवन होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि अब आ गई है ईगो पे बात। झूठ, मुझे झूठ पसंद नहीं है। और हाँ, मैंने बताया ना, मुझे किसी के बारे में बहुत बड़ा सच पता चला है। तो कल होगा कनेर के फूलों से हवन, काली उड़द से हवन, और भी बहुत खतरनाक कल होगा ओला का, मतलब जिसका बलि देते हैं ना ओला का, वो ओला की बलि देना मतलब एक बच्चे की बलि देने के बराबर हुआ। वो ओला की बलि दी जाएगी। 51,000 बगलामुखी का जप किया जाएगा। मुझे 51,000 जप के लिए 2-4 दिन नहीं लगते। मैं आपके सामने 2.5 घंटे में 51,000 जप माता जी का करके हवन करके दिखा सकते हो। और रिज़ल्ट 24 घंटे में, संडे शाम तक देखो क्या कमाल होता है। बहुत शौक है ना पंगा लेने का। अरे मैं बोलती हूँ रंडीगिरी करना है, 10 के साथ सोना है तो सो ना, मेरे बीच में क्यों आते हो?
मेरी खुशी छीनने की कोशिश क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारा घर भरने के चक्कर में हूँ, मैं तुमको झोपड़ी से महल में ले जाने के चक्कर में हूँ, और तुम मेरी नीचे की बाँस काट रहे हो। अरे मर गए कितने मेरे नीचे से ज़मीन खसकाते खसकाते, सबके ज़मीन खसक गई है। मेरे साथ तो मेरा केशव भी एक्टिव हो रहा है। कितने लोग लगे मालूम है? चारों दिशाएं, अभी मैंने कल रात को चारों दिशाएं पैक कर दी। निकल के बताओ। मैंने पहले ही कहा था मेरी चीज़ों पे नज़र रखोगे मैं तुम्हारा स्वाहा कर दूँगी। अभी क्या होगा मालूम है? अभी ऐसा होगा कि ईगो पे बात आ गई है। हवन होने के बाद तो मालूम है क्या होता है। और मैं हवन का टाइमिंग नहीं बताऊंगी, लाख कोशिश कर लो, जो करना है कर लो, मैं अपना हवन करके रहती हूँ। क्योंकि कल लास्ट हवन होगा जो माता जी, मैंने माँ को काली पट्टी बांध दी है। मैं दिखाऊँ आपको मैंने कैसे काली पट्टी बांधी मेरी देवी माँ को? आपको मजाक लग रहा होगा ना। मैंने अपनी विंध्यवासिनी माँ को काली पट्टी जब बांधती हूँ ना, तो समझ जाओ कि अब व्यारा नारा हो चुका है। ये दिख रहा है आपको? विंध्यवासिनी माँ को काली पट्टी बन चुकी है। ये ऐसी काली पट्टी है कि अगर इनको मैंने काली पट्टी बांध दी तो समझ जाओ कि फिर तो विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये मुझे इतना प्यार करती हैं। इस दुनिया में शायद मेरी सगी माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया है। अब ये क्या करेंगी वो ऊपर वाला जानता है। वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगी। क्योंकि मैं समझ लो मेरे गुरु जी थे हसमुख मखवाना, वो मुझे बोलते थे तू पिचासनी है मेरी। मेरे पापा को बोलते थे पिचासनी है मेरी। तो मैं एक वो खूबसूरत पिचासनी हूँ कि अगर मैं एक वो खूबसूरत चुड़ैल हूँ कि अगर मेरी चीज़ें मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है तो मैं उसका सब कुछ छीन लेती हूँ। अब मज़ा देखो। एक जन तो मेरी खुशी के बीच में आए, हम लोगों ने उसके नाम से कल बहुत कुछ किया है। परसों उसको खुजली उजली सब चालू हो गई है बॉडी में। मजाक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरे बीच में बोलना नहीं। और उसका क्या हाल होगा, उसको तो टमाट भी पड़े 2-4। मज़ा देखो भी क्या होने वाला है। अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैंने पहले बोला मेरे बीच में बोलना नहीं। कल का हवन एक बहुत ज़बरदस्त हवन होगा। और दूसरी बात, जिसको जिसको करना है, जिसको वहाँ पे करना है वहाँ कुछ मत कीजिए। सिर्फ माँ बगलामुखी के नाम से और मेरे को गुरु मुझे गुरु मानते हो तो मेरे नाम से 5 अगरबत्ती जला दीजिएगा दिन में किसी भी वक्त, कि आज विद्या माँ हवन करने वाली, हमारे दुश्मनों का भी स्वाहा। देखो सबका स्वाहा हो जाएगा। और दूसरी बात, आप सब भी लगाइए रहमान जी और जब्बार जिनको अगरबत्ती और सिगरेट। और ये बोलिए 5 गुलाब चढ़ाइए, इत्तर चढ़ाइए रहमान जी को और अगरबत्ती लगाइए 5 नहीं 7 अगरबत्ती लगाइए। और बोलिए जो माँ ये हवन करने जा रही है, जिसके नाम से करने जा रही है, सच में उसकी पोल खोलो। उस औरत की ऐसी पोल खोलो कि पूरा एरिया दौड़ा के मारे उसको। और उस आदमी की मतलब उन लोग की सब पूरे घर वालों की ऐसी पोल खोलो कि पूरी एरिया दौड़ा के मारे। मतलब अपने आप सब सामने, अपने आप आदमी ना, मतलब देखो क्या होगा, मतलब आदमी आज नंगा नाचेगा, अपने आप झगड़ा करेगा, अपने आप उल्टा बोलेगा, अपने आप चिड़चिड़ करेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा धमाल होगा ना कि पूरी गोराई, पूरा बोरीवली न्यूज़ चैनल में, पेपर में, टीवी में, सब जगह पे आ जाएगा कि अरे बोरीवली गोराई में ऐसा कुछ हुआ। फिर दोबारा मेरी तरफ देखना तो छोड़ो, मुझसे आँख मिलाने में मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में यही होगा कि मेरे दरवाजे पे आके नाक रगड़नी पड़ेगी, मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मेरी चीज़ों पे नज़र रखने वाले किसी को भी नहीं। और जिसने ये काम किया, सिर्फ उस औरत ने। आप लोग यही बोलना, जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें यही बोलना कि पहले तो हमारा केशव आ जाए। और जिसने ये चीज़ों में पंगा लिया, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़की हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, स्वाहा। तुम लोग किसी की खुशी छीनते हो ना, जब तुम्हारी खुशी छीन गई तो तुम्हारा खुद का, जैसे किसी का बॉयफ्रेंड छीन गया, तो किसी का पति उसको छोड़ के चला गया, तो किसी की पत्नी उसको छोड़ के चली गई, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब पता तो चलना चाहिए ना। तुमने एक उंगली मेरी तरफ की तो 4 किसकी तरफ है? अपनी तरफ है ना। तो जिसने ये आग लगाने की कोशिश की है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। क्योंकि मैं सबकी बातें नहीं करती हूँ, मुझे अपनी माता रानी पे विश्वास है। जब मैं माँ बगलामुखी का और काली माँ का हवन करती हूँ, क्योंकि काली माँ मुझे बचपन से बहुत प्यार करती है, तो जब मैं उनके नाम से हवन करूँगी तो स्वाहा होना तो पक्का है। ओले की बलि चढ़ेगी, जायफल की बलि चढ़ेगी, और भी बहुत कुछ का हवन होगा। तो मैं कल फ़ोटो दिखाऊंगी। बड़ा विचित्र हवन होगा, इतना बड़ा विचित्र हवन कि आदमी उसको अगर अपने आप को बचा ले तो मैं मान जाऊँगी। देखो क्या होगा कल संडे तक, तो ऐसा बॉम्ब फूटेगा ना, मज़ा आ जाएगा। लो पंगा लो मुझसे। वो हाँ, सब लोग सोच रहे थे 2 दिन विद्या माँ ने क्या किया होगा। 2 दिन विद्या माँ ने सिर्फ अपने शक्तियों को एक्टिव किया है, सारी शक्तियों को एक्टिव किया है।
जब्बार जीन, रहमान जीन, सारी शक्तियाँ मेरे सामने आके खड़ी थी। उन्होंने कहा माँ नीचे उतरो, घर के बाहर लोग घूम रहे हैं, ऐसा है। विद्या देवी किसी से डरती नहीं है, झूठ बोलती नहीं है, जीती है शान से और सब काम करती है शान से। मज़ा देखो अभी क्या करती हूँ मैं। जितने लोगों ने पंगा लिया है, आईनी अम्लियत, सबकी शक्तियाँ कल मिल जाएंगी सबको। हवन होने के बाद कौन कैसे नंगा नाचेगा, वो मज़ा तो पूरी गोराई नहीं पूरा देश देखेगा। मतलब क्या होगा मज़ा देखो, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और इसमें मुझे जो जो साथ दे रहे ये कर रहे उनको तो बड़ा। और एक और बात है, मेरा केशो बहुत जिस दिन आएगा ना, मेरे केशो आने के बाद सबको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। ये तो दे ही रही हूँ मैं, बस भगवान से मनाओ मेरा केशो। केशो के बाद मैं बोलूँगी नहीं, केशो आने के दूसरे दिन ही सबको सारे गिफ्ट पहुँचेंगे। बस ये जो मेरे साथ है, जो मेरा साथ दे रहे, जो मेरे साथ बने रहेंगे ना, वो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेगा। और जो मेरे साथ बुरा सोच रहे हैं उनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली, ये पक्का है। क्योंकि मेरी फिर से तीसरी आँख खुली है और तीसरी आँख खुलने के बाद विद्या देवी क्या करेगी कल, वो मज़ा देखो बस। जय माता दी।